आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है गुरुजनों। जैसा कि आपको पता है कि भैया अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो हमारी आरपीसी सेकंड ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती चल रही है, इसमें आप सभी साइंस विषय की ज़बरदस्त तैयारी में लगे होंगे। जी हाँ बिल्कुल, और लगना भी ज़रूरी है क्योंकि भैया आपकी बार जो 1500-1600 सीटें आई है और जो कंपटीशन है वो दिन दिन आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया नहीं, मुझे आगे कोई चांस नहीं लेना है, इसी बार के अंदर मुझे नौकरी लगनी है, तो देखिए मेहनत सभी कर रहे हैं। देखिए मेहनत मजदूर भी करता है, मेहनत कारीगर भी करता है, ठीक है। सभी अपने अपने लेवल पर मेहनत करते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि आप मेहनत किस हिसाब से करना चाहते हैं। तो इसका सीधा सीधा मैं आपको फॉर्मूला यही बता रहा हूँ, ठीक है। लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, अपनी सीधी सट में बता रहा हूँ भैया। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो कितना अच्छा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग अपना समय इधर उधर की बातों में ज़्यादा नहीं लगाना, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। आपको एक टारगेट रखना है कि मुझे सबसे पहले काम है कि मैं कंटेंट अच्छा लूँ। मैं भैया अगर आप लोगों ने बुक्स का सिलेक्शन सबसे अच्छा कर लिया है, यानी कि आपको इन्हीं बुक्स के अंदर आपको कंटेंट मिलने वाला है, ऐसा अगर आपको कॉन्फिडेंस हो गया तो भैया आपको कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारे लिए भैया, सबसे पहला हमारे लिए काम यही है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि भैया बुक्स कौन सी पढ़नी है, मुझे कौन सी पढ़नी है। तो देखिए मैं बता दूं आपको, ठीक है। देखिए जितने भी जो पेपर बनाने वाले हैं ना, ठीक है, वो दो बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो अपना सिलेबस का जो पैटर्न है उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, दूसरा आप लोग उनकी खुद की साइकोलॉजी को थोड़ा सा नोट करिएगा, क्योंकि इस जमाने में इस समय जितने भी पेपर बना रहे हैं वो कम से कम आज के 15 साल पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। कम से कम आप लोग 15 साल पहले वहां पर आप लोग पढ़ चुके होंगे, यानी जो भी पेपर बनाने वाले टीम्स होती है तो उनकी जो, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने जो पढ़ाई की है, ठीक है, तो आपका जो बेसिक्स है, आपने जो जिन बुक्स को आपको पढ़ा है वही बुक्स को आप लोग हर जगह घूमने का या ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है उस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी, ठीक है। तो मैं आज आपको बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की कक्षा 11 और 12 के लिए आपको ज़बरदस्त कंटेंट ये बुक मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया किस प्रकार से आप लोग उन टॉपिक्स को अच्छे से बेसिक के साथ में आप लोग क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ में उन बुक्स के अंदर आपको ढेर सारी प्रैक्टिस भी दे रखी है, ज़बरदस्त प्रैक्टिस दे रखी है। तो आपको ऐसा कूदना नहीं है डायरेक्ट जाके भैया आप बाजार गए और नीट के पुराने पेपर्स उठा के ले आए। अरे भैया नीट के पुराने पेपर लाके हम क्या करेंगे ये बताइए पहले। जब तक हम उसके योग्य ही नहीं है, हम कैपेबल ही नहीं हो, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेकर क्या करेंगे ये बताइए, ठीक है। फिजिक्स में तो और ही मामला गड़बड़ है, आपने उसका न्यूमेरिकल देख लिया और थोड़ा बहुत उधर उधर चेंजेज हो गया, फिर क्या करेंगे हम। तो भैया सबसे पहले जरूरी है कि भैया हमारा अभी टाइम है, कम से कम समझ लीजिए 6 महीने तो आप लोग मान लीजिए, ठीक है। इतना जल्दी एग्जाम नहीं हो सकता है, समझ लीजिए। अभी भी आपके पास 5-6 महीने का टाइम सफिशिएंट पड़ा है और 5-6 मिनट के टाइम में आप लोग आराम से आप लोग अपने नंबर्स को अचीव कर सकते हैं। तो देखिए बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का मैं अभी आपको बता देता हूं कि बुक्स कौन सी होगी आपकी जो आपको बहुत मदद करने वाली है। इसके अलावा फिर आप लोग जैसे मान लो एनसीईआरटी का आप लोग एग्जाम्पलर वगैरह बुक ले आइए, या एक अरहिंद की बुक आती है, ठीक है, जो एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक के ऊपर एक छोटी छोटी वो आपको क्वेश्चन अवेलेबल करवाती है। अगर आपको बुक्स नहीं मिलती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका अमेजोन का परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि उससे आपको पता लग जाएगा, आप अपने मार्केट वगैरह में आप लोग उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की कक्षा 11-12 की तैयारी तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। बुक्स हम चलेंगे, अब बुक्स के ऊपर ही चलने वाले हैं। और फिजिक्स का आपको पता ही है, फिजिक्स का हमारे आदित्य सर आपको जबरदस्त कंटेंट दे रहे हैं और गारंटेड बता रहा हूँ उनके नोट्स में से आपको 30+ क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पिछले साल तैयारी करवाई थी उनके 28 क्वेश्चन एज इट इज करेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अपन, ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो गुरुजनों जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि हम किस प्रकार से आज हम नोट्स बनाने वाले हैं, हमें नोट्स बनाने के लिए किन किन पुस्तकों की आवश्यकता होने वाली है। कक्षा 11 की पुस्तकें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कक्षा 12 की पुस्तकें भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और इसके बाद में आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ख़ास बात मैं बता दूँ, अगर आपको ये पुस्तकें कहीं नहीं मिलती है तो वो पुस्तकें हम आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो पहले एक बार आप लोग देख लीजिए कि ये कौन सी पुस्तकें हैं और इन्हीं पुस्तकों से हमें नोट्स क्यों बनाने हैं। या मैं बता दूं, अगर आप चाहो ना तो उनको डायरेक्ट पढ़ लेना, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार ये ऐसी पुस्तकें हैं जो रेडीमेड ऑटोमेटिक अपने आप में नोट्स है, ठीक है। तो मैं आज आपको करवा रहा हूँ, सबसे पहले देखो केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये पुस्तक है, कक्षा 11 की पुस्तक है, रसायन विज्ञान की पुस्तक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पुस्तक
पुस्तक है, ठीक है। देखिए ये ऐसी पुस्तक हैं भैया जो अपने आप में खुद में नोट्स है। मैं फिर से बता रहा हूँ भैया, आपको अपना सिलेबस उठाना है और राजस्थान की किसी भी शिक्षक भर्ती का या लैब असिस्टेंट का किसी का भी अगर आप लोग तैयारी करें जिसमें आगे कक्षा 11-12 का सिलेबस आ रहा है तो आपके लिए ये पुस्तकें रामबाण होने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, आपको अब तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा या बताया होगा तो ये पुस्तकें आपको किसी ने नहीं सब्सक्राइब मतलब आपको प्रेस्क्राइब नहीं की होगी, क्योंकि इनमें जो कंटेंट दिया गया है वो एकदम सरल भाषा में दिया गया है। तो इनको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। अच्छा, इनमें प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा दे रखी है, क्वेश्चंस दे रखे हैं इनमें जो आप लोगों को भैया सॉल्यूशन करने में या आपको अभ्यास करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। क्योंकि जैसे मान लीजिए यही चैप्टर हमारे एनसीईआरटी में है और यही चैप्टर हमारे राजस्थान बोर्ड में है, ठीक है। तो राजस्थान बोर्ड की नई किताब नहीं, ये पुरानी किताबें हैं और ये किताबें अपने आप में खुद एक नोट्स है, इन्हें अलग से आपको बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपको जैसे मान लीजिए आपका सिलेबस में कोई चैप्टर आ गया, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको 20 या 21 आपके उदाहरण है, आपने उदाहरण कर लिए। उदाहरण करने के बाद में आप लोग क्या करोगे, इनके महत्वपूर्ण बिंदु है वो सारे पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। ये सारे आपने महत्वपूर्ण बिंदु वगैरह आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। इसके बाद में आप लोग एक बार इनका अभ्यास करेंगे। अगर आपको इनके सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं तो वो सॉल्यूशन आप मुझे बता दीजिएगा, उनका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। भैया इतने ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं कि जितने भी एग्जामिनर जो पेपर बनाते हैं वो सभी इन्हीं के आधार पर आपको पेपर बनाते हुए नज़र आ जाएंगे। आप लोग एक बार इस बुक को देखिएगा और राजस्थान बोर्ड की या अपने राजस्थान में जो वैकेंसी आ रही है उनमें आप लोग जब क्वेश्चंस देखेंगे, चाहे आप लोग सेकंड ग्रेड का देखो, थर्ड ग्रेड का देखो या फर्स्ट ग्रेड का देखो, या जिस भर्ती में कक्षा 11-12 का वेटेज दे रखा उस भर्ती का आप लोग एक बार देखिएगा गुरुजनों, तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि यार यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट उठा रखे हैं। क्योंकि यार यहाँ पर क्वेश्चंस इतनी ज़्यादा दे रखे हैं ना, ठीक है, किसी एक चैप्टर के लिए इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं कि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको यही नोट्स पढ़ने हैं, ये अपने आप में एक नोट्स है भैया। देखिए मैं बताऊँ, देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 55 क्वेश्चन आ गए आपके, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी है यहाँ पर, ठीक है। तो सब कुछ आपको यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल हो रहा है। तो इस प्रकार से भैया आप लोगों को इन बुक्स को पढ़ना है। अब आगे मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लो एक और हम किसी चैप्टर को लेते हैं, मान लीजिए ये कक्षा 11 की बुक है, ठीक है, ठीक है। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरानी पुस्तकें हैं जो अपने आप में खुद में एक नोट्स है भैया। जैसे मान लीजिए एक हमने एक और देख लिया, मान लीजिए हम एस ब्लॉक देख लेते हैं या पी ब्लॉक देख लेते हैं, कोई सा भी एक देख लेते हैं। चलिए एक हम देखते हैं, इसमें आपको रेडीमेड नोट्स मिलेंगे, ठीक है। ये नोट्स है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की और फिजिक्स की आपको सर अवेलेबल करवाएंगे, दमदार कंटेंट अवेलेबल करवाने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी आपको दिक्कत नहीं, आप लोग खुद देखोगे ना तो आप आरपीएससी के पुराने पेपर उठा के देखिएगा, ठीक है। उनको उठा के देखेंगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि यार क्वेश्चंस तो यहाँ से डायरेक्ट उठाया हुआ है। क्योंकि यार जो पेपर बनाने वाले हैं ना, ठीक है, उन्होंने अपने ज़माने में यही पुस्तकें पढ़ रखी है। मैं आपको बता दूं, जो पेपर सेट करने वाली टीम्स होती है उन्होंने अपने ज़माने में ये पुस्तकें पढ़ रखी है, तो वो इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है। और इसके बाद में अगर आप लोग फिर एनसीईआरटी के टॉपिक उठाओगे ना तो भैया फिर आप लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। फिर आप लोगों को रोकने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि इन जिसका भी बेस कमज़ोर है या जो चाहता है कि मुझे जेन्युइन क्वेश्चन चाहिए तो भैया उसके लिए बुक सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो देख लीजिए कक्षा 11 की भैया 2 पुस्तकें हैं, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये अपने कक्षा 11 की 2 पुस्तकें हैं, ठीक है। देखो बता दो आपको, ये कक्षा 11 की सेकंड है और ये फर्स्ट आपकी, ठीक है। तो ये पुस्तकें हो गई आपकी, ठीक है। इसके अलावा मैं कक्षा 12 की पुस्तक बताता हूँ, केमिस्ट्री की, जो आपको रेडीमेड नोट्स हैं, एक तरीके रेडीमेड नोट्स है, ठीक है, ठीक है। मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये है आपके कक्षा 12 की फर्स्ट है, ठीक है। इसमें जो आपके टॉपिक दे रखे हैं वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे मान लीजिए परमाणु संरचना वाला है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट है, ये अपने आप में गजब के नोट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको आपको कुछ भी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको एज इट इज़ पढ़ना है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज इट इज़ आपको ऐसे कैसे ही पढ़ना है इनको, यहाँ कहीं पर कुछ भी इनमें एडिटिंग करने की आवश्यकता नहीं। बहुत ही सिंपल भाषा में, सरल भाषा में भैया आपको ये कंटेंट दिया गया और भरपूर प्रैक्टिस के साथ में दिया है। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रैक्टिस नहीं है, बहुत बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस है, ठीक है। अब देखो मेहनत तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, इसमें क्या है, लेकिन प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी दे रखी है। अब देखो अपनी केमिस्ट्री नंबर भाग नंबर 2 आ गई है, ठीक है।
तो इसका भी अपन एक बार देख लेते हैं। ये मेरे ज़माने की बुक्स मैं आपको बता दूँ, 2006 के अंदर मैंने कक्षा 12 पास की थी, ठीक है। आप लोग मेरा नाम भी पढ़ रहे होंगे यहाँ पर, देखिए। तो जैसे मान लीजिए ये बुक अपने पास में, ओके। तो ये 9 चैप्टर अपने, टोटल कितने अपने 9 चैप्टर है। तो आप लोगों को आपके सिलेबस में जो जो पॉइंट है वही आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी की राम कथा आप लोगों को नहीं पढ़नी है। और अभी की जो आप लोग एनसीईआरटी की बुक उठा के देखोगे ना यहाँ पर, ठीक है, तो फिर आप खुद ही पता लग जाओगे कि यार इतनी सरल भाषा में इतना जेन्युइन कंटेंट इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो ये अपनी 2 किताबें होगी भैया कक्षा 12 की। अब हम बात करते हैं भैया आपकी बायोलॉजी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले कक्षा 11 की बायोलॉजी की। तो देखिए बायोलॉजी में क्या है मैं आपको बताऊं, आपको अपने सिलेबस निकालना है वहाँ से, और सिलेबस निकाल के आपको यहाँ पर अपने एक एक टॉपिक को मैच करवाना है कि कौन सा टॉपिक मेरे सिलेबस में है, और उनको आप लोगों को यहीं से डायरेक्ट पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बुक्स है ना, ठीक है, ये छोटी बुक्स है, ठीक है। ये छोटी छोटी लेकिन मोटी तो है, लेकिन छोटी बुक्स है, ये बड़ी बुक्स नहीं है। तो ये अपने आप में खुद में एक नोट्स है, अपने आप में खुद में एक नोट्स है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। जो भी आपका सिलेबस में टॉपिक है उठाइए, यहाँ से हमने क्वेश्चन देखे हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ पर भैया, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। ये कक्षा 11 का भाग नंबर 2 है, और ये कक्षा 11 का भाग नंबर 1 है, ओके। तो इसमें भी आप लोग देख लीजिए कि ये है अपना इसका कंटेंट। मैंने इनको बहुत सहज के बचा के रखा हुआ है अभी तक भी, ठीक है। तो ये आपकी जैसे मान लो इकाई नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, समझ रहे हैं। तो ये आपका टोटल सिलेबस है, और अपने आप में एक नोट्स है ये। तो आपको फिर कहीं पर भी एक्स्ट्रा इधर उधर भटकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। आप लोग इनको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कक्षा 11 की भैया 2 पुस्तकें बायोलॉजी की। अब कक्षा 12 की हम देखते हैं, बायोलॉजी की पुस्तक प्राणी विज्ञान की देखते हैं कक्षा 12 की। तो ये अपने पास में ये बुक है, इस प्रकार से अपनी बुक है ये, ठीक है, कक्षा 12 की है, और हमारे बोर्ड की है यार ये, अपने आप में बोर्ड। और मैंने क्या बोला था आपको कि भैया जो पेपर बनाने वाले हैं उन्होंने यही पुस्तकें अध्ययन कर रखी है, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका बेस हमारा यहीं से तैयार होने वाला है, बेस हमारा यहीं से तैयार होने वाला है, ठीक है। आपके जो बड़े भैया हैं आप लोग उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि भैया क्या है कैसा नहीं है। तो देखो आपके जो सिलेबस में जो भैया टॉपिक है उनको आप लोग उठाएंगे और उनको डायरेक्ट पढ़ देंगे। इसके लिए आपको एडिशनल मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मेरी बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हमने आपको ऐसे ही नहीं बताया, और आप लोग खुद शिक्षक वर्ग से हैं तो आपको कोई पागल नहीं बना सकता इस दुनिया में, आपको कोई पागल नहीं बना सकता, ठीक है। आप खुद एक शिक्षक वर्ग हैं और सभी शिक्षक हैं, ठीक है ना भैया। तो इस प्रकार से देखो ये है हमारी बुक पूरी, और ये आपको रीट में भी मदद करने वाली है। जो रीट का जो सेकंड पेपर लगेगा अपना उसमें भी आपको मदद करेगी बुक, क्योंकि हमारा यही कंटेंट है। चलिए देखो हम देखते हैं इसका भाग नंबर 2 भी देख लेते हैं यार, ठीक है। ये बुक पुरानी है, ठीक है, लेकिन पुरानी से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई वो थोड़ी है कि जिसमें कोई बदलाव हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा यहाँ पर। तो आपके सिलेबस में भैया जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ से डायरेक्ट पढ़ लेने हैं, ओके। तो ये हमारे पास में होगी 4 और 4 8 पुस्तकें हो गई है, ठीक है। कक्षा 11-12 का जो कंटेंट है आपको ये तैयार करके देने वाली है, नो डाउट। यहाँ पर इसी में किसी प्रकार का आपको कोई संशय नहीं करना है, और जेन्युइन बुक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, जेन्युइन बुक है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी गाइड वगैरह पे तो हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर आप पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, फिजिक्स आपको कंप्लीट करवा रहे हैं आपको आदित्य सर, और उसमें तो फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। अब देखो यार कितनी बुक्स हो गई है, देखो मैं आपको बताऊं, ठीक है, 4 और 4 8 बुक्स हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको करना यही है कि जो आपके सिलेबस में जो आपके पॉइंट दे रखे हैं उन्हीं का आपको प्रिंट निकाल के आपको पढ़ना है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, इनको हम स्कैन करवा देंगे किसी मित्र वाले को देकर, ठीक है। टाइम तो बहुत लगेगा इसमें, ठीक है, और इसमें पैसा भी खर्च होगा, ठीक है। तो इसका अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो हम इसका स्कैन करवा देंगे, और उसका स्टेशनरी चार्ज भैया आपको खुद को देना पड़ेगा, ठीक है।
समझ रहे मेरा मतलब? उसका आपका जो भी चार्ज बनेगा तो वो आपको चार्ज देना पड़ेगा, इनका स्कैन करवाने का चार्ज, क्योंकि यार इतना स्कैन करवाने में आप भी जानते हो कितना टाइम लग जाएगा यार। तो आपके सिलेबस में जो जो बिंदु है वह बिंदु भैया आप लोग आराम से उसका प्रिंट निकाल के आराम से उसको पढ़ सकते हैं और बिल्कुल विश्वसनीय है, ठीक है। तो फिजिक्स की तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, और केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की मैंने आपको बता दी किस प्रकार से आपको कक्षा 11-12 कंप्लीट करनी है।